से मुक्त करने का पूरा प्रयास करूंगी। आप मुझे अपना अमूल्य समय दें, अपना अमूल्य मत दें, भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। इस क्षेत्र के विकास के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को आराम देती हूँ। मेरी जीत आप सबकी जीत होगी, यह मैं विश्वास दिलाती हूँ। धन्यवाद। एक बात बहुत महत्वपूर्ण क्या है, नशे देकर सब लोग नशा खिलाफ सब लोग सबू परिवार जाए नानतीन छी उन्होंने पूछा कदू कष्ट होना सब लोग राती बेटी ब्याह जाला अपन नानती ना 10 टका फोन करनी कि हमारे चौल कहाँ जा रहा हूँ कहीं कैदगढ़ बिगड़ते नहीं रहे। तो यह नशा खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे बहनी क्या है। देखो यह सोने बात से कौश आदमी का हम लोग वोट दिनो कौश लोगों के चुनो कौश लोग यहाँ हमारे परिसर में जो पहल महिला हमारे बैठे पहल व्यक्ति छू हमार खर्च हमारे ताज से हमारे तो ताज में कौश आदमी बैठन से यह महत्वपूर्ण बात अपू के। तो हमारे बहनी को आशीर्वाद हमारे बुजुर्गों को आशीर्वाद जरूर आपू का मिलल। अब मैं निवेदन करना हमारे क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष चंद भाई राहुल सिंह महाराज तुम लोग सबको मना स्थान पर था, लेकिन जब से 10 साल से आप कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर सत्ता नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर काल दूंगी, कहीं ना कहीं पर विकास के मामले में स्वच्छता के मामले में कहीं ना कहीं पर पिछड़ रहा है। देखिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि चाहे नैनीताल जिले की कोई भी सीट हो, चाहे वो हल्द्वानी का नगर निगम हो, चाहे वो नैनीताल की नगर पालिका हो, चाहे वो भीमताल की नगर पालिका हो, चाहे भवाली की नगर पालिका हो, चाहे वो लालगुआ की नगर पालिका हो और वो स्वयं ये कालडू की नगर पालिका हो, आज चारों ओर से एक जनता का रुझान आ रहा है। जनता की एक जो बातें निकल के आ रही हैं, जो एक आम जनता है वो कांग्रेस की ओर देख रही है, कांग्रेस के विकास की ओर देख रही है। और मैं समझता हूँ कि इस जिले में सभी जगहों पर हम लोग जीतते जा रहे हैं। और जैसा कि एक सुनवाई में आ रहा है तो लगता है कि कालडू की नगर पंचायत में हम सबसे ज्यादा वोटों से विजय होकर जाएंगे, ये मुझे विश्वास आप लोगों पे है। ऐसा भावना को आप लोग यहाँ से बना के भेजेंगे। देखिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पेड़ से पत्ता गिरता है, उठाता है कोई कोई, वादा तो सब करते हैं पर निभाता है कोई कोई। जो वादा निभाते हैं वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म की, जात की, संप्रदाय की कभी राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास को तवज्जो दी, विकास को आगे बढ़ाया, विकास को के नाम पर ही वोट मांगे। कहते हैं ना कि हम लोग आपस में एकजुटता के साथ, जिसे कहते हैं कि भावना सती जी के लिए हम लोग एकजुट होना पड़ेगा। एकजुटता के साथ हम लोग अगर भावना सती को यहाँ से भारी बहुमत से विजय बना के भेजते हैं तो निश्चित रूप से जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा करडूंगी एक कौमी गुलदस्ता है और इस कौमी गुलदस्ते में सभी लोग यहाँ पर एक भाईचारे के साथ हम लोग रहते हैं। हम लोग ने बचपन में पढ़ा है कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है, वतन है और हिंदुस्तान हमारा। तो हमें ये गुलदस्ते को, जो कौमी गुलदस्ता है, इस कौमी गुलदस्ते को ऐसे ही हमें खिला करके सजा करके रखना है। अभी हमारे बीच में हमारे नेता, हम सबके नेता माननीय यशपाल जी आए हैं, कुंजवाल जी आए हैं, आप लोगों को यहाँ पर संबोधित करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हमें आगे रणनीति तैयार करनी है। लेकिन मेरा आपसे विशेष रूप से पुनः अनुरोध है कि आप लोग 23 तारीख को सभी लोग अपना सबसे पहला काम चुनाव बूथ में जाकर के अपना मतदान करना है और अपने सभी साथियों का, अपने सभी सहयोगियों का, अपने परिवार के सभी सदस्यों का और ऐसे जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, आचार नहीं तेरी महफिल में गुल, जो हाले दिल को सुना ना सकूं, आवाज देकर बुला लेना, आवाज देकर बुला लेना, चाहे जिस वक्त मैं गुजरा। नगर पालिका बनने के बाद पहली बार ये हमारी नगर पालिका महिला हुई है। हमारी बहन को यहाँ पर बैठे हुए क्वार्ट में जावा पटाख लोग रह रही, बल्कि वहाँ बड़ी पहाड़ हूँ जला डोला जलना रियाड़ चौड़ बांशी घुघू सिगड़ी जाने जला जाऊँ ला रोड काट रही खेल काटते हैं, अस्पालजुल काटते हैं, लालघाट जो रोड काटता है अस्पालजुल काटते हैं, धारी वहाँ रामगढ़ में मोना विशाल बड़ी लास्ट पर लिबे यहाँ अल्पणीनगर विधानसभा तक है, हमारे कुंजवाल से विधानसभा तक है, मिली हुई विधानसभा सी। तो हर क्षेत्र में विकास है एक शुरुआत से। जैसे अल्लाह हमारे सतीजुल को कि एक यहाँ पॉलिटेक्निक लीजिए, हम यशपालजू पार गए त्याड़जू सरकार सी और देहरादून गए यूँ अपन यहाँ कामा लीजिए यशपाल यनु सब लोगों के लिए गई कहाँ त्याड़जू वहाँ। नगर पालिका के नगर निकाय के चुनाव के अवसर पर आयोजित सम्मानित कुमार अधिकारी जी सुरेश बिष्ट जी के चुनाव प्रचार के अवसर पर हमारे सम्मानिता बहन शांति मेहरा जी, शंकर आर्य जी, सलमान वारसी जी, रवि नेगी जी और राजनीति परिवार से उनका नाता भी है। उनके पतिदेव मेरे छोटे भाई ने
साफ तौर से बताया। उपलब्धियां अब जनता के बीच में जाते हैं, चुनावी सरकार निर्वाचित सरकार बनी तो विकास की एक गाथा यहाँ पर लिखी गई। विकास के सारे काम हो गए, जो समग्र विकास है, चहुमुखी विकास है, और बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए जिसके राज्य का निर्माण हुआ था, राज्य का गठन हुआ था, उसको परिभाषित करने के लिए श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी ने पीछे झांक के देखें, पीछे झांक के देखिए आप क्या मुद्दे रहे भारतीय जनता पार्टी। विकास का मुद्दा है, विकास की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते, धर्म जाति की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, और इसी मुद्दे पर चुनाव जीतते हैं। क्या महंगाई मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या बेकारी मुद्दा नहीं होना चाहिए? आज नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो उद्योगों की एक श्रृंखला, उद्योगी की कतार श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी ने सिडकुल के नाम पर, चाहे पन्नगर सिडकुल हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे सेलाकुई देहरादून में हो, चाहे काशीपुर में, सिडकुल में औद्योगिक क्रांति लाए। उद्योग का जाल बुना गया था, वो बंद हो गया। नवोदय विद्यालय कोटावा आपने स्थापित किया, सड़कों का जाल बुना है हमने। ये सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं किसकी देन है? क्या जाति मजहब के नाम पर देश चलेगा? जातिवादी पार्टियां भी आज इस चुनाव में मैदान में है। सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता, सर्वधर्म संभाग कांग्रेस की एक पहचान है, एक विचारधारा है कांग्रेस की। लेकिन जातिवाद, धर्मवाद से देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये कौमी एकता का गुलदस्ता है, क्या नहीं है? हर वर्ग, हर जाति मजहब के लोग यहाँ पर रहते हैं। के लिए कौन किस वर्ग के लोग हैं? एक कौम के लोग हैं क्या? सभी कौम एक जाति के लोग यहाँ पर आए हैं? ना सभी लोग। सबका समर्थन है, सबका आशीर्वाद है। हर वर्ग, हर जाति के लोगों ने भावना सती को, दीप सती को लगातार आशीर्वाद दिया है और उन्हें करके दिखाया है। जो आपकी अपेक्षाएं थी, जो आपने वायदे